गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससीडी इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलो, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड दी ट्रेंड लाइन के बारे में। हम सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा एडवांस में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में बताने वाले हैं प्राइस एक्शन का थोड़ा सा बेसिक्स टू एडवांस वर्जन आपकी ट्रेडिंग के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जो आपका चार्ट खुला हुआ है, फॉर एक्सप्लेनेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ निफ्टी का। ठीक है, तो निफ्टी का ये चार्ट है, ये आपका इंडियन स्टॉक्स के अंदर मतलब जस्ट लाइक 50 कंपनीज का ग्रुप होता है, तो निफ्टी जो है वो अपना 50 कंपनीज का ग्रुप है। ठीक है, तो हम निफ्टी का यूज़ कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए प्राइस एक्शन। ठीक है, और ये जो हम इसका बोले तो प्लेटफॉर्म है, ये आपका ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। तो अब चलते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्टली आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस इसमें दिख कहाँ रहा है। ठीक है, मार्केट फर्स्ट टाइम का फॉल यहाँ पे आया है। ठीक है, आपको दिखेगा कि मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे से फॉल कर रहा है, इसलिए अपने लिए पहला रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। आपको दिखेगा कि ये रहा अपना पहला रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ से फॉल किया, जहाँ से मार्केट फॉल करेगा वो कहेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट यहाँ से फॉल किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जाएंगे मार्केट में अगर नेक्स्ट टाइम आगे, तो आपको दिखेगा मार्केट ने यहाँ पे से फॉल किया। ठीक है, सेकंड टाइम मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, देखो सेम लेवल पे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी रेजिस्टेंस जोन। ओके, अब हम इसको ऐसा नहीं कि एक लाइन जैसा कंसीडर करेंगे, इसको हम एक जोन जैसा कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जोन में ऐसा होता है कि आपको ऐसा जस्ट एज्यूम करना है कि आपकी आंखें बंद हैं और आप कहीं पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वॉल एकदम सेम प्लेस पे होगी, वो थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जोन टाइप का जब कंसीडर करते हैं तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस लाइन होता है वो आपके लिए बहुत अच्छे से मतलब वर्क करता है। अब हमको देखना है सपोर्ट लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना रेजिस्टेंस था नेक्स्ट टाइम वो सपोर्ट बनेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया, ठीक है, तो अपने लिए रेजिस्टेंस से हट के ये सपोर्ट हो जाएगा। अब आपको नीचे देखना है कि सपोर्ट लाइन कहाँ पे है आपके लिए। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जैसे मार्केट आ रहा है, यहाँ से देखो ये फॉल आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी तो इसको कंसीडर मत करो। सेकंड टाइम मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने का कोशिश किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया। अब हालांकि ले नहीं पाया, बट इसने कोशिश किया था। बट देखो नेक्स्ट डे मार्केट आया, यहीं पे से लेके किया, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसोलिडेट हुआ था, तो मतलब यहाँ पे बायर्स का कुछ तो जोन था। ठीक है, तो यहाँ पे रीटेस्ट के लिए, ये एंट्री के लिए आपके लिए अच्छा होता है। क्यों? ठीक है, अगर आपको एंट्री करना है तो इसे ही बोलते हैं पुल बैक पे आने पे, ये अपना पुल बैक का जोन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री के लिए आप सोच सकते थे। तो अब देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम देखते हैं कि आगे आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको दिखेगा कि अपनी ऊपर वाली लाइन थी वो थी अपनी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे कि जो अपना ये रेजिस्टेंस लाइन थी, ठीक है, ऊपर का हम अभी तक इसको रेजिस्टेंस बोल रहे थे। ओके, और ये अपना ये नीचे वाला सपोर्ट था। ठीक है, मार्केट इसके नीचे फॉल आया है, तो देखो इसने अभी तक ही ना ये सपोर्ट था। ठीक है, मार्केट इसके नीचे चला गया तो रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। मार्केट पहले यहाँ पे खुलता है, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट यहाँ से फॉल हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल अपने लिए क्या है, ये अपने लिए सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ और आगे का सपोर्ट ये रहा। ठीक है, अभी तक के पीछे रेजिस्टेंस था, तो मार्केट यहाँ से अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो सपोर्ट बन के काम करेगा। अब यहाँ पे कभी कभी फेक ब्रेकआउट दे देता है, उसको रिकॉग्नाइज करने का बेस्ट तरीका है कि आप टाइम फ्रेम चेंज करके देखो। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा। अपन अब थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। अगर अपना ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो, ये ऊपर सा सब कुछ नॉर्मल सा ही है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, पर वहाँ पे फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, यहाँ पे अगर बायर्स जो है अपने वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आते हैं, बट उनका सिर्फ एक बड़ी कैंडल में सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए जो नॉर्मल एंड एडवांस ट्रेडर हैं वो हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। स्टॉप लॉस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सारे के सारे प्रॉफिट्स वो एक झटके में मतलब बचा सकता है आपको, आपके लिए सेफ जोन का काम करता है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया ये अपना जो था रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से बचने का तरीका है, एक तो आप ऑप्शन चेन फॉलो करो। ऑप्शन चेन में अगर डेटा अपोजिट हो तो आप ऐसा मत करो। अगर आपको डाउट है ऑप्शन चेन में, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो ला देंगे। और वीडियो अगर हमने पहले से ही बना रखा होगा तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ग्राफ में अपने को दिखेगा कि अभी ये जो ग्राफ है ये अभी लास्ट दिन का ग्राफ है, इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ है, इसका आप इससे आप क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। इसका पहले हम टाइम फ्रेम कम कर लेते हैं। तो टाइम फ्रेम जैसे बहुत लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के लिए देखना है तो अपन को क्या दिखेगा, आपको दिखेगा यार कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप स्कैल्पिंग के लिए देखते हैं तो अगर आप ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, मैं ट्रेंड लाइन का भी यूज़ बता देता हूँ। जस्ट लाइक आपने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन की, ये सबसे इसका लोअर जोन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो अपन को ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन फॉर्म होता दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा पॉइंट्स मिला लेते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि ट्रेंड लाइन ऐसे ही जो फॉर्म होगी तो इसका एक लाइन टाइप की फॉर्म होगी तो उसी से मार्केट ऊपर जाएगा। इसको आप जोन्स टाइप का कंसीडर करोगे, तो मैंने जैसे बोला है कि ट्रेंड लाइन और सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको आप एज अ जोन कंसीडर करोगे। जोन्स कंसीडर करोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी का जो रेशियो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे से जैसे फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, ये मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम ऊपर गया, उसके बाद ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं, अपना बना ये ऊपर बना हायर आया। ठीक है, उसके बाद ये हुआ हायर लो। ठीक है, हम 3 मिनट्स की कैंडल पे इसका प्राइस एक्शन देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से ये हायर हाई, उसके बाद ये फिर से लोअर लो, हायर लो, उसके बाद ये फिर से हायर हाई,
और ये फिर हायर लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा, अपना ऊपर का नहीं तोड़ पाता है, ठीक है। तो ये एक ही रेंज में रहता है, पर जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है तो हमको ट्रेंड लाइन दूसरा टच यहाँ पे था, ठीक है। तो हमको ट्रेड बनता कहाँ है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, अगर आप ट्रेंड लाइन के मुताबिक देखेंगे तो आपका जो अपना ट्रेड है वो ट्रेड बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका मतलब प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक के टारगेट लेके रख सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप ज़्यादा लॉट पे लेते हो, तो अगर आप ज़्यादा लॉट पे ले रहे हैं, जस्ट लाइक आप नॉर्मली आप कितने भी लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा हो सकता है। तो अगर स्कैल्पिंग के लिए ये बेस्ट था, आपका पहला ट्रेड यहाँ पे बस बनता है, ठीक है, इस उसका ट्रेंड लाइन के हिसाब से। और अगर नॉर्मली हम देखें कि अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस चलता हुआ आ रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अपना ट्रेड कहाँ पे बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अपनी जो ऊपर वाली लाइन थी, ठीक है, अपनी जो लाइन थी जस्ट लाइक ये अपने लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ठीक है, ये वाली लाइन। तो अगर अपनी ये वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी तो अपना ट्रेड यहाँ पे से बनता है कि मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्ट करेगा, थोड़ा सा तो मतलब ब्रेक डाउन आएगा नीचे के लिए, तो आप यहाँ से कंसीडर कर सकते थे, यहाँ तक का ट्रेड कैसे कर सकते थे, क्योंकि जो अपनी ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। तो आपको आपकी पोजीशन जो भी बनाई थी आपने, उसको एग्जिट कहाँ पे करना था, एग्जिट करने का जो फर्स्ट और सबसे बेस्ट आपके लिए जोन था वो जोन यही था, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। फर्स्ट टच एंड दी सेकंड टच एंड दी थर्ड टच, ठीक है। थर्ड टच में हमको यहाँ पे से एग्जिट कर लेना था, तो ये आपके लिए दूसरा ट्रेड यहाँ बन रहा था। स्कैल्पर्स के लिए ये वीडियो था, स्कैल्पर्स के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, छोटा छोटा मतलब ज़्यादा लॉट्स में बाय करने का और प्रॉफिट कमा के निकल जाने का। तो चलते हैं हम थोड़ा सा और पहले और देख लेते हैं और किसी दिन किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ था, अब चलते हैं थोड़ा और पहले। अब कहाँ पे आपको स्कैल्पर्स के लिए अच्छा हो सकता है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का अच्छा फॉर्मेशन हो रहा होगा, आपको दिखेगा, जैसे कि ये आपको नॉर्मली मैं ट्रेंड लाइन एक यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे से रहा इसका पहला टच, ठीक है, ये इस टाइप का कुछ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया है, ठीक है। तो ये अपनी ट्रेंड लाइन मैंने फॉर्म कर दी, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन में ये आपका होगा फर्स्ट टच, ओके, दी फर्स्ट टच, दी सेकेंड टच, ठीक है। थर्ड टच में मार्केट ने रिएक्ट नहीं कर पाया, पहले से अपना रेजिस्टेंस चलता आ रहा था, तो यहाँ पे से आपको सेलिंग का प्लान करना चाहिए था। मैंने हमेशा बोलता हूँ मैं एक वर्ड कन्फ्लुएंस, ठीक है। कन्फ्लुएंस बोले तो क्या, जब हम मल्टीपल चीज़ों का यूज़ एक साथ करते हैं, मतलब जब हम एक या दो तीन चीज़ों का यूज़ हम सेम टाइम पे करते हैं तो उसे कन्फ्लुएंस ही बोलते हैं, ठीक है। अब कन्फ्लुएंस हम कर रहे हैं तो मतलब हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे जो है ऊपर से हमको रेजिस्टेंस भी पहले से ही था, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउन साइड के अच्छे खासे ट्रेड देख सकते हो। अब इसमें हम थोड़ा इंडिकेटर का यूज़ कर लेते हैं, मैंने हमें ऐसा बोला है कि इंडिकेटर सबसे बेस्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो इंडिकेटर में आप देखोगे तो आपको जस्ट लाइक आप यूज़ कर सकते हैं किसका, आप यूज़ कर सकते हैं MACD का, RSI का। तो हम इसमें देख लेते हैं MACD का यूज़, ठीक है। तो MACD, ठीक है, मिल गया, MACD ये रहा अपना, ये क्लासिक MACD है, ठीक है। दो अप्लाई हो गए, ठीक है। तो हम एक इसका अप्लाई एक हटा देते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें MACD का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो MACD में आपको दिखेगा कि जो अपना फर्स्ट टाइम है यहाँ से ऊपर गया, सेकंड टाइम यहाँ से ऊपर गया, थर्ड टाइम इसे ब्रेक डाउन आया, जैसे मैंने अभी तक बोला। तो MACD का यूज़ जैसे आपको दिखेगा कि मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल आया है, आपको बाइंग के लिए आपको कहाँ पे सोचना है, जब ये जो अपनी रेड कैंडल्स है ना, ये हिस्टोग्राम पे आपको दिखेगा, ये बहुत आसान है। जब इसका कलर थोड़ा फेड होने लगेगा, इसकी जो कलर की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम होने लगेगी, तो इंटेंसिटी कम होने पर हमें बाइंग के लिए सोचना है। तो यहाँ पर मार्केट ने पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, और यहाँ पे से आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से अब भाई लोग खरीद लो, ठीक है। यहाँ पे अपना इसका रिटेस्ट भी हो जाता है, और यहाँ से अगर आप खरीदते हैं तो ऊपर से अच्छे खासे प्रॉफिट देख सकते हैं। और प्रॉफिट का मैं हमेशा बोलता हूँ MACD में आपको प्रॉफिट कहाँ तक का लेना है और आपके लिए प्रॉफिट कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट यार देखो, ग्रीन कलर का कलर जो है ना यहाँ पे फेड होने लगा है, तो आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन है ना वो एग्जिट कर लेनी है, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट बाइंग ट्रेड, यहाँ पे आप अच्छा खासा पहली बार पैसा कमा लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट टाइम क्या करना है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, हालांकि मार्केट ऊपर गया है पर वॉल्यूम का लेवल कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो अवॉइड करता, आपको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ से अपना ये सपोर्ट जोन बनता आ रहा था पहले से, तो आपने यहाँ पे सपोर्ट पे बाय कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आपका डीके रेट के चक्कर में आपके लग सकते हैं और आप प्रॉफिट यहाँ पे आपका जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेकंड टाइम इसने सपोर्ट लिया था, थर्ड ट्रेड बनता है यहाँ पे डाउन साइड का ब्रेक डाउन होने पे ट्रेंड लाइन के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है MACD का, तो यहाँ पे से आपको ट्रेंड लाइन जो है वो पहली बार ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पे से पहला कंफर्मेशन हो जाता है ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन क्या हो जाता है कि ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, अपना रेजिस्टेंस है, तो अपना ये हो गया थर्ड कंफर्मेशन, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। उसके बाद जो अपना थर्ड कंफर्मेशन, ठीक है, और थर्ड हो जाता है आपका, ये तो अपना रेजिस्टेंस वाला ये सेकंड था, ठीक है। अपना थर्ड हो जाएगा MACD का क्रॉस ओवर, ठीक है। तो MACD का क्रॉस ओवर आपका था, देखो फर्स्ट हो गया अपना दी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, सेकंड अपना द रेजिस्टेंस लेवल, एंड अपना थर्ड हो जाएगा
MACD का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो अपने पास जब तीन तरीक़ों से आपको बोल रहा है कि अब मार्केट गिरने वाला है तो आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से करते हो तो यहाँ से स्कैल्पिंग करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और थोड़ा MACD का यूज़ बताया था। आज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और अच्छे तरीके से मैं प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। अब हम बता देते हैं थोड़ा सा, अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड या फिर बिटकॉइन से रिलेटेड या फिर NFT से रिलेटेड, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम सारे वीडियो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक एक्सप्लेन करेंगे। एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।